श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से नवां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में प्रणवोपासना की विधि का वर्णन किया गया है। ईश्वर बोले, परमात्मा शिव जी के मुख्य नाम हैं शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। ये 8 नाम शिव जी के प्रतिपादक हैं। इनमें आदि से पितामह पर्यंत 5 नामों में शांत्यदि शांत्यति आदि 5 उपाधियों के ग्रहण क्रम से शिवादि संज्ञाएं ग्रहण की गई हैं। उपाधि के निवृत्त हो जाने पर संज्ञा की भी निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि पद तो नित्य है, किंतु पद पर रहने वाले अनित्य हैं। पदों की परिवृत्ति होती रहती है, इससे पद पर रहने वाले हटते रहते हैं। पदों की परिवृत्ति के मध्य में इसी प्रकार वैसी ही उपाधि से युक्त इन्हीं 5 नामों से दूसरी दूसरी आत्माएं पदस्थ होती रहती हैं। इन 5 नामों के अतिरिक्त शेष जो 3 नाम हैं, वे जगत के उपादान आदि के भेद से 3 प्रकार की उपाधि के कारण शिव ही हैं। उन शिव में अनादिमल के संश्लेष का पूर्व से ही अभाव होने से वे अत्यंत परिशुद्ध आत्मा वाले हैं, इसीलिए उन्हें शिव नाम से जाना जाता है। अथवा सभी कल्याणकारी गुणों का घनीभूत एकमात्र आधार होने से ईश्वर को शिव तत्व के ज्ञाता पुरुष शिव कहते हैं। 23 तत्वों के अतिरिक्त 24वां तत्व परा प्रकृति है, और इस 24वें प्रकृति तत्व से परे 25वें तत्व को पुरुष कहा जाता है, जिसको वेद आदि में वाच्य वाचक भाव से स्वर कहा जाता है, जो केवल वेद के द्वारा ज्ञेय है और जो वेदांत अर्थात 2 उपनिषदों में प्रतिष्ठित है। वहीं प्रकृति में लीन होकर प्रकृति का भोग करता है। उस प्रकृति लीन पुरुष से जो परे है वही महेश्वर जाने जाते हैं, क्योंकि पुरुष और प्रकृति की प्रवृत्ति उसके अधीन है। अथवा अव्यय त्रिगुण तत्व ही माया है। माया ही प्रकृति है, और जिसकी वह माया है उसी माई को महेश्वर जानना चाहिए, क्योंकि उन अनंत महेश्वर को प्राप्त कर लेने पर वे माया से मुक्त कर देते हैं। रुत को दुख अथवा दुख का कारण कहा जाता है, उसे वे प्रभाव संपन्न तथा जगत के परम कारण भगवान शंकर विनष्ट कर देते हैं। अतः उनको रुद्र कहा जाता है। शिव तत्व से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत समस्त शरीरों में घटाकाश्वत शिवजी व्याप्त होकर स्थित हैं। अतः उन्हें विष्णु कहा जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले पितृस्थानीय समस्त शरीरधारी ब्रह्म आदिकों के भी पिता होने से वे पितामह कहे जा गए हैं। जिस प्रकार निदान जानने वाला वैद्य चिकित्सकीय उपायों तथा औषधियों से रोग को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोक्ष तथा भोग देकर स्थूल संसार से सर्वथा मुक्त कर देने वाले उन जगदीश्वर को समस्त तत्वार्थ विदों ने संसार का वैद्य कहा है। शब्द आदि पंच विषयों के ज्ञान के लिए यद्यपि जीव को इंद्रियां प्राप्त हैं, तथापि तीनों कालों में होने वाली स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियाओं को मार्याण
मार्याणव मल से आवृत मलिन वह जीव समग्रतया जानने में समर्थ नहीं होता। सिद्ध साध्यादि सभी पदार्थों का ज्ञान कराने वाली इंद्रियों से रहित होकर भी सदाशिव जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में बिना यत्न के ही जान लेते हैं। इसीलिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। वे इन सर्वज्ञ सर्वज्ञत्ववादी गुणों से नित्य युक्त हैं, सर्वात्म स्वरूप हैं। उनमें अपनी आत्मा तथा परमात्मा का भेद नहीं रहता। इसीलिए वे शिव स्वयं परमात्मा हैं। इस प्रकार प्रणव स्वरूप अव्यय परमात्मा की स्तुति कर उनके सम्मुख अर्घ्य तथा पाद्य प्रदान करके बाद में ईशान के मस्तक पर एकाग्रचित हो ओमकार मंत्र से देवेश का अर्चन करें और पूजा के पुष्पों को लेकर अंजलि बांधकर बाईं ओर की नासिका के मार्ग से उन्मनी नाड़ी पर्यंत शिव जी को ले जाकर दाहिने नासापुट के मार्ग से देवी को ले जाकर मैं ही शिव हूँ इस प्रकार की भावना कर शिव जी से तदात्म में स्थापित करके सभी आवरण देवगणों का हृदय में ध्यान करें और इसके बाद क्रम से गुरु तथा विद्या की पूजा कर शंख रूप अर्घ्य पात्र से अर्घ्य पादादि प्रदान करके मंत्र द्वारा हृदय में न्यास करें। तत्पश्चात निर्माल्य को सदाशिव के समक्ष ही चंडेश्वर को अर्पित कर पुनः प्राणायाम करके ऋषि आदि का उच्चारण करें। इस प्रकार मैंने कैलाश प्रस्तर नामक मंडल का वर्णन किया। इसी प्रक्रिया से नित्य, पक्ष में, महीने महीने, 6 मास पर, वर्ष में या चातुर्मास्य आदि पर्व में आस्तिक पुरुष मेरे लिंग की पूजा अवश्य करें। हे महादेवी, इस विषय में कुछ लोगों का विशेष विचार यह भी है कि दीक्षा के दिन गुरु के साथ पूजित लिंग को हाथ में ग्रहण करें और कहें कि मैं प्राणशय पर्यंत निरंतर शिव जी की पूजा करता रहूंगा। इस प्रकार 3 बार गुरु के निकट प्रतिज्ञा कर हे प्रिय पूर्वोक्त विधि से शिव जी का नित्य पूजन करें। अर्घ्योदक के द्वारा लिंग के मस्तक पर अर्घ्य स्थापित करें और प्रणव से पूजन कर धूप दीप तथा अन्य उपचार अर्पित करें। ईशान दिशा में चंड की पूजा कर उन्हें निर्माल्य निवेदित करें। वस्त्र द्वारा छाने गए जल से लिंग और वेदी का प्रक्षालन करें। फिर लिंग के मस्तक पर ओमकार का उच्चारण कर पुष्प अर्पित करें। आधार शक्ति से आरंभ कर शुद्ध विद्यासन पर्यंत शक्तियों का मन में स्मरण कर परमेश्वर को स्नान कराएं। अपने ऐश्वर्य अनुसार पंचगव्य आदि द्रव्यों से अथवा सुगंधित द्रव्य से वाशित शुद्ध जल से पवमान सूक्त द्वारा अथवा रुद्र सूक्त के द्वारा अथवा नील सूक्त से या त्वरित सूक्त से अथवा सामदेव के मंत्रों से अथवा सद्योजातादि 5 मंत्रों से अथवा ओम नमः शिवाय इस मंत्र से या प्रणव से शिव जी को स्नान कराएं। प्रणव के द्वारा विशेषार्घ के जल से शिव जी को स्नान कराएं। इसके पश्चात वस्त्र के द्वारा लिंग का प्रोक्षण कर सुगंधित पुष्पों को लिंग के ऊपर चढ़ाएं तथा पीठ पर लिंग को स्थापित कर सूर्य आदि का अर्चन करें। पीठ के नीचे आधार शक्ति तथा अनंत की पूजा करें। इसके पश्चात उसके ऊपर सिंहासन रखकर यथाक्रम उसका भी पूजन करें। ऊर्ध्वच्छदन की पूजा तथा पीठ पाद में स्कंद की पूजा करने के अनंतर लिंग में मूर्ति की कल्पना कर तुम्हारे साथ मेरी पूजा करें। यह सब कार्य यति मेरे ध्यान में तत्पर हो भक्ति पूर्वक करें। हे प्रिय, पूजा की यह अति गुह्य विधि मैंने तुमसे कही, इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए और जिस किसी को भी को नहीं दे देना मतलब किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। मेरे भक्त तथा राग रहित यति को ही इसे प्रदान करें। गुरु भक्त शांत चित्त तथा मेरी प्राप्ति के लिए योग परायण यति को ही इसे प्रदान करें। किंतु मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर जो बुद्धिहीन
इसे अपात्र को देता है, वह मेरा द्रोही है और वह नरक में जाएगा। इसमें संदेह नहीं है। हे देवेशी, इस पूजा को जो मेरे भक्तों को देता है वह मेरा प्रिय होता है। वह इस लोक के सभी भोगों को भोग कर अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, हे मुनि गणों, शिव जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर अति प्रसन्न हृदय वाली परमेश्वरी देवी पार्वती वेदार्थ युक्त अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति कर तथा तथा अपने पति के श्री संपन्न चरण कमलों में प्रेम पूर्वक नमस्कार कर बहुत ही हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, प्रणवार्थ की प्रकाशिका यह विधि अत्यंत गुप्त है, शिव ज्ञान से पूर्ण है और आप लोगों के सभी दुखों को दूर करने वाली है। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार कहकर महातपस्वी पराशर पुत्र व्यासदेव जी वेद वेत्ता महर्षियों से परम भक्ति पूर्वक पूजित हो शिव जी का स्मरण कर उस तपोवन से कैलाश पर्वत की ओर चले गए। ऋषिगण भी प्रसन्न चित्त होकर यज्ञ के अंत में उत्तम भक्ति भाव पूर्वक चंद्रशेखर परमेश्वर भगवान शंकर का पूजन कर यमादि लोगों में तत्पर हो शिव ध्यान परायण हो गए। हे मुनि श्रेष्ठों, इस कथा को देवी ने स्कंद ने नंदी से, भगवान नंदी ने मुनिवर सनत कुमार से कहा था और सनत कुमार जी ने भगवान वेद व्यास से कहा। इसके पश्चात उन महातेजस्वी व्यास जी द्वारा यह पवित्र प्रसंग मैंने प्राप्त किया। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने यह गुह्यति गुह्या तथा शिव प्रिय चरित्र आप लोगों को शिव भक्त जानकर भक्ति पूर्वक सुनाया। शिव जी को प्रिय, अत्यंत गुप्त तथा प्रणवार्थ प्रकाशक जो यह चरित्र है, उसे आप लोगों को भी शिव जी के चरणों में भक्ति रखने वाले शांत चित्त यतियों को ही देना चाहिए। पुराण वेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी इस प्रकार कहकर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसके पश्चात सूत जी से इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर वे सभी ऋषि काशी में निवास कर मुक्त हो गए और शिव जी के धाम को चले गए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सूत जी का काशी में आगमन वर्णन किया गया है। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, सूत जी के चले जाने पर मुनिगण बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और आपस में विचार करके कहने लगे कि वामदेव का मत जिसे सूत जी ने कहा था और जो बहुत कठिन है, उसे तो हम लोगों ने भुला दिया। अब यही ज्ञात नहीं कि उन मुनिवर के कब दर्शन होंगे। उनका उत्तम दर्शन तो संसार सागर के दुख समूह से पार करने वाला है। हमारी इच्छा है कि महेश्वर के आराधन रूप पुण्य प्रताप से शीघ्र ही सूत जी का दर्शन प्राप्त हो। इस प्रकार की चिंता में निमग्न सभी मुनिगण हृदय कमल में व्यास जी की पूजा करके उत्सुकता पूर्वक उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए वहीं स्थित हो गए। एक संवत्सर के बीत जाने के बाद शिव भक्त, ज्ञानी एवं पुराणार्थ प्रकाशक महामुनि सूत जी पुनः काशी आए। सूत जी को आता हुआ देखकर ऋषिगण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वागत, आसन आसन दान तथा अर्घ्य दान आदि से उनकी पूजा की। इसके पश्चात सूत जी ने उन श्रेष्ठ मुनिगणों द्वारा पूजित हो प्रसन्नता पूर्वक मंद मंद मुस्कुराकर उनका अभिनंदन किया। तदनंतर उन्होंने गंगा जी के परम पवित्र जल में स्नान कर ऋषिगणों, देवगणों और पितरों का अक्षत एवं तिल आदि से तर्पण कर तट पर आकर के शरीर को पोंछकर वस्त्र एवं उत्तरीय धारण किया और 2 बार आचमन करके भस्म लेकर सद्योजातादि मंत्र से क्रमशः भस्मोद्भूलन किया। रुद्राक्षमाला धारण कर उन बुद्धिमान सूत जी ने अपना नित्य कर्म संपादन किया और विधि पूर्वक उन उन स्थानों पर त्रिपुंड लगाकर प्रधान गण तथा गणपति सहित
उमाकांत भगवान विश्वेश्वर का उत्तम भक्ति भाव से पूजन किया तथा बार बार हाथ जोड़कर नमस्कार किया। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से श्री काल भैरवनाथ की पूजा कर 3 बार प्रदक्षिणा पूर्वक 5 बार उन्हें नमस्कार किया और पुनः प्रदक्षिणा पूर्वक पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर उनके चरण कमलों का स्मरण करते हुए पराभक्ति से युक्त हो उनकी स्तुति की। उन्होंने 1008 बार ऐश्वर्यमयी पंचाक्षरी विद्या का जप कर महेश्वर के सम्मुख स्थित हो उनसे क्षमा प्रार्थना की। इसके बाद वे मुक्ति मंडप के बीच में चंडीश्वर की पूजा कर वेद विद्या विशारद महर्षियों के द्वारा निर्दिष्ट आसन पर बैठे। जब सभी लोग बैठ गए तब वे मंत्र पूर्वक शांति पाठ मंगलाचरण आदि करने के उपरांत मुनिगणों के हृदय में सद्भाव की वृद्धि करते हुए इस प्रकार कहने लगे। श्री सूत जी बोले, प्रशंसनीय व्रत वाले हे महाप्राज्ञ ऋषियों, आप लोग धन्य हैं। आप लोगों के पास मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसका वृतांत आप लोग सुने। आप लोगों को प्रणव का उपदेश देकर उस समय मैं तीर्थ यात्रा करने चला गया था। अब उसका वृतांत आप लोगों से कह रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं यहाँ से चलकर दक्षिण समुद्र तट पर गया। वहां पर स्नान कर विधि पूर्वक कन्याकुमारी देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात हे ब्राह्मणों, वहां से स्वर्ण मुखरी के तट पर गया। वहां कालहस्ती शैल नामक अत्यंत अद्भुत नगर है, जहां स्वर्ण मुखरी के जल में स्नान करके देवगणों तथा ऋषिगणों का भक्ति के साथ विधि पूर्वक तर्पण कर समुद्र और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रकांत के समान प्रभामंडल से युक्त पश्चिमाभिमुख स्थित 5 सिर वाले अत्यंत अद्भुत एक ही बार के दर्शन से सारे पापों को विनष्ट करने वाले सभी प्रकार की सिद्धि भुक्ति तथा मुक्ति देने वाले त्रिगुणेश्वर कालहस्तीश्वर का पूजन किया और बाद में मैंने भक्ति भाव समन्वित हो उनके दक्षिण भाग में विराजमान देवी पार्वती, जो जगत को उत्पन्न करने वाली तथा ब्रह्म ज्ञान रूपी पुष्प की कली हैं, उनका पूजन किया और 1008 बार ऐश्वर्यशालिनी पंचाक्षरी महाविद्या का जप कर उनकी प्रदक्षिणा तथा स्तुति करके बार बार उन्हें नमस्कार किया। इसके बाद मैं प्रसन्नता पूर्वक प्रतिदिन काल हस्तीश्वर की प्रदक्षिणा करते हुए नियम पूर्वक उसी क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने ज्ञान प्रसून की कलिका श्री महादेवी की कृपा से 4 महीने का समय उस क्षेत्र में बिताया। तदनंतर एक बार जब मैं कुशा मृगचर्म एवं उसके ऊपर वस्त्र का आसन बिछाकर उस पर बैठकर मौन धारण करके इंद्रियों को रोककर समाधिस्थ हो मैं सर्वदा परमानंद चिदघन परिपूर्ण शिव हूँ, इस प्रकार ध्यान करता हुआ हृदय में शांति का अनुभव कर रहा था कि इतने में ही नीले मेघ के समान कांति युक्त बिजली के समान पीली जटा धारण किए हुए विशाल काय कमल विशाल काय कमंडल कमंडलु दंड एवं कृष्णाजिन धारण किए संपूर्ण अंगों में भस्म लगाए हुए सभी प्रकार के लक्षणों से युक्त ललाट पर त्रिपुंड धारण किए तथा रुद्राक्ष से अलंकृत देह वाले मेरे सद्गुरु करुणा करुणालय व्यास जी मेरे हृदय कमल में प्रकट हो गए। हे मुनियों, उनके दोनों नेत्र कमल दल के समान अरुण तथा विस्तृत थे। हे आस्तिक मुनियों, इस प्रकार अपने हृदय कमल में परिपूर्ण शोभा से समन्वित व्यास जी के अद्भुत प्राकट्य को देखकर मैं सर्वथा मोहित हो गया। इसके पश्चात मैं नेत्र खोलकर विलाप करने लगा। उस समय पर्वत के झरने के समान मेरे नेत्रों से निरंतर अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। हे विप्रों, ठीक उसी समय मुझे आकाशमंडल से परम आश्चर्यमयी अव्यक्त वाणी सुनाई पड़ी। आप लोग उसे आदरपूर्वक सुनिए।
हे महाभाग, हे लोमहर्षण, हे सूतपुत्र, आप शीघ्र ही वाराणसीपुरी जाओ। पूर्व समय में वहां पर जिन मुनियों को आपने उपदेश दिया था, वे मुनिगण निराहार व्रत करते हुए अपने कल्याण की कामना से आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा कहकर आकाशवाणी विरत हो गई। तदनंतर मैं शीघ्र ही उठकर भगवान शिव तथा देवी शिवा को भक्ति पूर्वक भूमि पर दंडवत प्रणाम करके पुनः 12 बार उनकी प्रदक्षिणा कर गुरु की आज्ञा को जानकर भगवान शिव तथा देवी शिवा के उस क्षेत्र से शीघ्र निकलकर अब 40 दिन के बाद यहाँ पहुँचा हूँ। हे मुनि श्रेष्ठों, अब आप लोग मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं आप लोगों से इस समय क्या कहूँ, उसे आप लोग मुझसे कहिए। श्री सूत जी का यह वचन सुनकर ऋषियों ने प्रसन्न चित्त होकर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को बारंबार प्रणाम करके यह कहा। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 11वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान कार्तिकेय से वामदेव मुनि की प्रणव जिज्ञासा का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप हम लोगों के श्रेष्ठ गुरु हैं। आपकी हम सब पर बड़ी कृपा है, इसीलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं। आप जैसे गुरु श्रद्धालु शिष्यों के प्रति सदा स्नेह भाव रखते हैं, ऐसा आपने इस समय प्रदर्शित कर दिया। हे मुने, पहले आपने विरजा होम के उपदेश के समय वामदेव के मत को बताया था। उसे हम लोगों ने विस्तार पूर्वक नहीं सुना है। हे कृपा सिंधु, इस समय हम सभी लोग श्रद्धा और बड़े ही आदर से उसे सुनना चाहते हैं। अतः आप प्रेम पूर्वक उसे कहिए। उनका यह वचन सुनकर सूत जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गुरु से भी श्रेष्ठ गुरु महादेव को, तीनों लोकों की जननी महादेवी को तथा अपने गुरु व्यास जी को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके मुनियों को प्रसन्न करते हुए गंभीर वाणी में यह कहने लगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी का कल्याण हो। आप लोग सर्वदा सुखी रहें। आप लोग शिव भक्त, स्थिर चित्त तथा शिव भक्ति का प्रचार करने वाले हैं। मैंने गुरु के मुख कमल से यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी थी, परंतु इस गुह्य रहस्य को प्रकट हो जाने के भय से आज तक किसी से नहीं कहा। आप लोग निश्चित रूप से शिव भक्त, दृढ़व्रती एवं महाभाग्यशाली हैं। ऐसा सोचकर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। पूर्व समय में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव जी गर्भ से उत्पन्न होते ही सभी शिव ज्ञान वेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेद, आगम, पुराण आदि सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व के ज्ञाता और देव, असुर, मनुष्य आदि सभी जीवों के जन्म एवं कर्म के वेत्ता थे। वे संपूर्ण शरीर में भस्म लेप से युक्त, जटामंडल से मंडित, निराश्रय, निस्पृह, निर्द्वंद, अहंकारहीन, दिगंबर, महाज्ञानी तथा दूसरे भगवान शिव के समान थे और अपने ही सदृश बड़े बड़े शिष्य रूप मुनियों से सदा घिरे रहते थे। पर ब्रह्म में सदा निमग्न चित्त वाले, भ्रमण निरत तथा अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए वे एक समय मेरु के दक्षिण में स्थित कुमार शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे, जहाँ ज्ञान रूपी शक्ति को धारण करने वाले महावीर सभी असुरों के विनाशक अपनी पत्नी गजावल्ली से सुशोभित तथा सभी देवगणों के द्वारा नमस्कृत शिवपुत्र भगवान श्री कार्तिकेय विराजमान थे। वहाँ स्कंदसर नाम का सरोवर था, जो सागर के समान गंभीर, शीतल एवं स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण, अत्यंत स्वच्छ, अगाध तथा पर्याप्त जल वाला था। सभी आश्चर्यमय गुणों से युक्त वह सरोवर
स्वामी कार्तिकेय के समीप विद्यमान था। महामुनि वामदेव अपने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके कुमार शिखर पर विराजमान, मुनि वृंद द्वारा सेवित, उदीयमान सूर्य के समान तेजस्वी, श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़, चार भुजाओं वाले, मनोहर विग्रह वाले, मुकुट आदि से विभूषित, रत्नभूत दो शक्तियों से उपासित, अपने चारों हाथों में शक्ति, कुक्कुट, वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाले स्कंद को देखकर परम भक्ति से उनका पूजन करके स्तुति करने लगे। वामदेव बोले, प्रणव के अर्थ स्वरूप तथा प्रणवार्थ के प्रतिपादक को नमस्कार है। प्रणवाक्षर रूप बीज एवं प्रणव स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत के अर्थ स्वरूप, वेदांत के अर्थ का विधान करने वाले, वेदांत के अर्थ के वेत्ता एवं सर्वत्र व्याप्त आपको बार बार प्रणाम है। सभी प्राणियों के अंतःकरण रूपी गुह में स्थित भगवान कार्तिकेय को नमस्कार है। गुह, गुह्य रूप तथा गुह्य शास्त्र वेत्ता को बार बार नमस्कार है। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान, पर अपर से के ज्ञाता एवं परमात्मा स्वरूप आपको नमस्कार है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्यों का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।